वेंचर पे फिर से डिमोलिशन हुआ जी। अगेन डिमोलिश फ्लैट इंडिया बोल के, इस बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे आप? ये लास्ट टाइम भी ऐसा ऑर्डर आया था ना, उसके बाद में हम क्या है एक्शन लेने के बाद में हम जो है लोअर कोर्ट से ऑर्डर ला लिए थे कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते बोल के, और नॉट टू इंटरफियर लिए थे। लेकिन उसके बाद फिर वो लोग जो है ना हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में डाले के दोबारा कंस्ट्रक्शन हुआ बोल के। तो जब आया नंबर, जब हमको पता चला, हमारा वकील पहुंचने तक ऑर्डर हो गया था, तो हमको सफाई रखने का कुछ मौका ही नहीं मिला कोर्ट में कि हमारे जो परमिशन के लिए जो अप्लाई करे थे, जो HMDA से अप्लाई करे, वो देने का मौका ही नहीं मिला। इधर देखिए, तो जब तक ऑर्डर हो गया था 24 आवर्स में अगर कोई स्ट्रक्चर्स है तो डेमोलिश करके रिपोर्ट डालो बोल के, और स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा कोई कंस्ट्रक्शन तो हो रहा नहीं था वहां पर। तो एक जो है ना, एक कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था जो 2 एकड़ जो हमारे को बेचे थे, उनका अपना ओन प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं, तो उसको डेमोलिश करे वो लोग। ये मुगल एजुकेशन से वही तो है ना, अब ये जो पैरवाई कर रहे हैं वो एक भाई कर रहे हैं जिससे हम खरीदे नहीं, क्योंकि उनका हिस्सा आ रहा नहीं था तो नहीं खरीदे थे। लास्ट टाइम भी बोले थे आप। जी हाँ, तो वो भाई ये कार्रवाई कर रहे हैं सो है। अब यह प्रॉब्लम क्या है, वो भाई उनकी नीयत ये है कि हम जो है ना, जो भी पैसा है उनके जायदाद का, वो उनके वालदा और बहनों को उनका हिस्सा नहीं देना, वो सारा हम भाइयों में बांट लेना बोल के उनका स्टार्टिंग से एक एजेंडा है। हम बोल रहे हैं भाई शरीयतन वालदा का भी हिस्सा होता, 6 बहना है बेचारे, उनके फिर बच्चियां शादी के उम्र के हो गए, उनके घर में परेशानियां चल रही बहनों के, और ये भाई बोलता है कि 1 रुपया नहीं देना। तो अब हम तो अब हक के साथ ठहरेंगे, चाहे ये अगर हमको मुसीबत झेलना भी पड़े तो हम झेलेंगे, लेकिन बहनों के और वालदा के हक के लिए हम तो लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हुए तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो स्ट्रेट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से हम काम करेंगे। आप जाओ, आप हाई कोर्ट को गए, हम भी जाएंगे हाई कोर्ट से, जैसा लोअर कोर्ट से ऑर्डर लाए थे हम भी ऑर्डर लाएंगे इंशाल्लाह, फेवर में ऑर्डर लाके हम फिर दोबारा काम होएगा वहां पर। जो हमारा मैडम आए थे अभी परसों, उन्हें बता रहे थे कि आप इलीगल लेआउट क्रिएट करे बोल के। लास्ट वही टाइम तो बोलो ना, जब तक परमिशन हम अप्लाई करें, जब तक के अप्रूवल नहीं आता वो तो इलीगल। पुराने शहर में लीगल वेंचर कौन सा है बताओ आप मेरे को, पुराने शहर में अप्रूव्ड लेआउट कौन सा है? सारे इलीगल लेआउट्स ही है। हम तो अप्लाई करे सो है लीगल करने के लिए, आज ने तो कल आएगा ना पर। अप्रूवल आ गई आपको? हाँ, ये कौन करा रहे सब? वही एक भाई जो है ना, उनका नाम बोलिए। उनका नाम है वाजिद। उनसे सर क्या कहेंगे उनका सर? है, उनका इरादा ये है कि बहनों को, उनके सगे बहनों को, वालदा को जो है ना हिस्सा नहीं देना। अरे हिस्सा नहीं देना वो तो शरीयतन तो बनता ना उनका हिस्सा, कैसा नहीं देंगे? मगर अभी 2 मुल्ला में मुर्गी मुर्दार बढ़ के जो है सो हमारे जो आपके कस्टमर्स है उनको जो बाउंड्रियां घेरे गए, जिनके घर जो उनका जो नुकसान हुआ, उनका नुकसान का नहीं वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था। उसमें मैं अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जो पट्टेदार है उन्होंने जो अपना रख लिए थे जमीन, उस पे तामीर कर रहे थे, खाली वही जो है ना डेमोलिश करो बोल के कोर्ट से ऑर्डर आया, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं चल रहा। घर में कुछ खबरें वगैरह भी निकली, थोड़ा ये भी वही उनके पट्टेदार के पर्सनल घर है ना वो, पर्सनल जमीन, खबरें सब उसमें उनके वालदा वालिद की कुछ, अच्छा उन्हीं के घर की? उनके आबा व अजदाद हिंदू जो खबर होते हैं ना उस मुताबिक थे वो। अच्छा उनकी खबरें थे वो, उन्हीं के घर तो में? ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर कुछ मसांगटी वगैरह भी थी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सिर्फ 2 उनके पर्सनल थे जो उतना हिस्सा उन्होंने रख लेके बेचे। अच्छा सब। ये और एक चीज है, ये कोई एक सैयद सलीम बोल के है जो सोशल मीडिया पे आपके बारे में अगर अपने कुछ वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, तो वो बेचारे गलत फहमी का शिकार है मेरे ख्याल से उन्होंने, या फिर बीमार है क्या है नहीं मालूम। क्योंकि जो अमेरिकन टाउनशिप का जो जिक्र करे, अमेरिकन टाउनशिप ऐसा सक्सेसफुल वेंचर है हमारा, जो अगर प्लॉट अगर कोई बेचना चाहा, सुबह में अगर सोच लिए कि बेचना है तो शाम तक बिक जाता। 5,000 रुपए गज से बेचे थे, आज 25,000 रुपए गज है वहां पर। ठीक है, और एक वेंचर का नाम लिए क्रिस्टल टाउन। ठीक है, 15,000 से हम बेचे थे, आज 50,000 रुपए का रेट है। वहां पे भी अगर प्लॉट कोई बेचना चाहे
सुबह में अगर सोच लिए तो शाम तक बिक जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कस्टमर्स है उनको फायदा ही हुआ, नुकसान थोड़ी हुआ। तो वो बेचारे जरा गलत फहमी में है, उनको आना, एक बार आए तो मैं अपने वेंचरों पे ले आता हूँ, उनको फिर आता हूँ, जरा एक बार मेरे बारे में मालूम हुआ तो जब उन्हें जो है ना पता चलेगा ना। ये जो मुगल कॉलोनी के बाद जो वेंचर है आप ही क्या है वो भी? मुगल कॉलोनी, हाँ वही तो क्रिस्टल टाउन, उसी की बात हो रही। हाँ हाँ, सारे प्लाट तो आपका सेल हो गया वहाँ पर पूरा लीगल तरीके से हो गया, सारा हो गया। वहाँ पे सारे बिल्डिंग्स बन गए और बहुत बड़ी मस्जिद बन रही। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की खूबसूरत मस्जिद रहने वाली है वो, उसके फोटोज भी हम आपको देते हैं, अब बताइए। अच्छा अब साहब, जो बार-बार कस्टमर है उन लोगों ऐसे- के लिए क्या कहेंगे सर, जो कस्टमर के लोग वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये अब जैसा कि आज न तो कल हम अप्रूवल ले लेंगे और उसकी फिर से वापस कंस्ट्रक्शन होगा। और दूसरा क्या है, हमारे पास हमारे ऑफिस में 80 लोग काम करते हैं, 80 लोग के फैमिलीज के दुआएं हमारे साथ है, उनका 80 लोगों का घर चल रहा और 8000 हमारे कस्टमर बेस है। 8000 कस्टमर्स का हमारे, उनके कस्टमर्स के दुआएं साथ है हमारे। ये जो 4-4 दिन को उठ के आके ये बयान वो बयान जो घरों में जिसको काम है ना, धंधा है, जो दे रहे ना स्टेटमेंट, उनसे जो है ना हमारे को कोई असर होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। सबके दुआएं हैं हमारे साथ। और दूसरी बात जो है, ये बहनों का और वालदा का जो हक के लिए हम लड़ रहे हैं ना, वो हम चाहे कुछ भी हो जाओ, सामने कितने भी मुसीबत हो, हम उसको फेस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक भाई अपना इश्यूज हो रहे हैं, जो एक भाई को जो आप हाँ, एक भाई जो है ना, उन्होंने ये डील में नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट वगैरह जा रहे हैं। ठीक है, अलग पर्सनल मसला है क्या जो एक भाई को नहीं रखे उस प्रॉपर्टी सेल में? इन्होंने पूरा दे दो बोल रहा हूँ, बहनों को नहीं तो बोला। उनका कंडीशन वही है ना कि बहनों को और वालदा को नहीं देना, जो भी जायदाद है सिर्फ भाइयों में बंटना। ये चीज को जो है ना, हम बोल रहे हैं कि हम अगर प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो बहनों का भी हिस्सा देंगे, वालदा का भी हिस्सा देंगे और भाइयों का भी देंगे। खाली भाइयों का कैसा दे सकते, ऐसा है। ठीक ठीक है, शुक्रिया।